ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। तो आप सबका श्रीमद् भागवत की इस कथा में स्वागत है। हमारे 8 सत्र वाली इस कथा श्रृंखला में आज हमारी 8वीं कथा है और कर्म धर्म संयोग से विस्तार रूप में महाभारत का आरंभ अभी हो रहा है। अभी तक जितना भी हुआ वो सब प्रस्तावना थी, क्या कहते हैं उसको, फॉरवर्ड, एक तरह से भूमिका बनाई गई। और अभी आज का जो अध्याय हम पढ़ेंगे आगे वाला, उसमें अभी जन्मेजय जी प्रश्न कर रहे हैं कि अभी मुझे संक्षेप में आपने बताया है, अभी आपको मुझे पूरे विस्तार में समझाना है। और उस प्रश्न के उत्तर के रूप में राजा इलील के पुत्र दुष्यंत महाराज की कथा से ये महाभारत की दिव्य कथा आरंभ होती है। एनीवेज, पिछली बार हमने कर्ण के जन्म के ऊपर आखिरी वर्णन किया था और आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। संक्षेप में कर्ण जो है वो पिछले जन्म में सहस्त्र कवच नाम का राक्षस था और अगले जन्म में वो एक ही उसका कवच बचा और वो बना कर्ण। उसके बाद में द्रोणाचार्य के जन्म का वर्णन आता है। द्रोणाचार्य ये बृहस्पति के अवतार है और वाल्मीकि मुनि जो त्रेता युग में भगवान राम के समय थे, वो वाल्मीकि मुनि के शिष्य थे, एक भरद्वाज। और भरद्वाज हरिद्वार में तप कर रहे थे, भरद्वाज मुनि। और इंद्र आदि देवता उनके तपस्या से भयभीत हो गए। अभी ये इंद्र का सदैव ये समस्या रहती है इंद्र को। पृथ्वी पर कोई भी तपस्या करने बैठ गया तो इंद्र काफी चिंता में पड़ जाते हैं कि तपस्या के बल से ही आगे जाकर कोई इंद्र का पद प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमारे पुराणों के इतिहास में अनेकों बार इंद्र ने अपने अप्सराओं को भेजा है और तपस्वियों के तप को भंग किया है। तो इंद्र आदि देवता सब भयभीत हो गए तो उन्होंने घृताची नाम के अप्सरा को भेजा, जहां पर हरिद्वार में गंगा तट पे भरद्वाज मुनि तप कर रहे थे। तो वो अप्सरा जाकर उन्हीं के सामने गंगा जी में स्नान करने लगी। उसको देखकर भरद्वाज जी महाराज का तेज स्खलित हो गया और द्रोण नाम के यज्ञ पात्र में उन्होंने अपना अमोघ तेज रखा। उसी यज्ञ पात्र से यानी द्रोण से अमोघ तेज प्राप्त स्वर्ण कांतिमय अयोनिज बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा द्रोण और आगे जाकर वो द्रोणाचार्य बने। कहते हैं वो मूर्तिमान धनुर्वेद थे। हमारे वेदों में का एक अंग है जिसका नाम है धनुर्वेद। तो उस धनुर्वेद का वो मूर्तिमान स्वरूप थे, पर्सोनिफाइड धनुर्वेदा।
और बड़े बड़े शक्तिशाली तेजस्वी थे, और उनको माता नहीं थी, इसलिए उसको अयोनिज बालक कहा गया। तो इस प्रकार से द्रोण का जन्म हुआ। और गौतम ऋषि के गोत्र में एक ब्राह्मण हुए, उनका नाम था शरद्वान। शरद्वान ब्राह्मण ये महान योगी और ब्रह्मचारी थे, और साथ साथ में ये शस्त्र अस्त्र में भी निपुण थे। तो उनके ब्रह्म तेज, शस्त्र अस्त्र के तेज को देखकर इंद्र भी भयभीत हुए। अभी इनको यहाँ दुगना भय था, एक तो तपस्या का भय था, इंद्र का पद लेने क्षमता रखते थे वो, और दूसरा भय था कि इनका अस्त्र शस्त्र चलाने का जो तेज था वो इतना प्रचंड था कि वो कभी भी आक्रमण करेंगे तो इंद्र को परास्त होने का भय था। तो इंद्रदेव ने कामदेव और अप्सरा साथ 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 में भेजा। फिर शरद्वान ब्राह्मण का वीर्य स्खलित हो गया, मृग चर्म पे ऊपर सरकंडे में गिरा। उसके दो भाग हुए, एक भाग से कृपाचार्य का जन्म हुआ और एक भाग से कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा कृपी। तो कृप और कृपी, तो इसका नाम कृप और कृपी क्यों पड़ा? क्योंकि ये जब उनका वीर्य स्खलित होकर मृग चर्म पर गिरा, दो भाग में विभाजित हो गया, तो उस मृग चर्म पर ये दो बालक जन्म प्राप्त हुए। और मृग चर्म पर दो बालकों के साथ कमंडल और तोणीर के साथ धनुष्य भी शोभा पा रहे। आपको समझ में आ रहा है ना? मृग चर्म में जब ये दो बालक जन्म हुए तो बालक की तरह वो खेल रहे थे उसमें। तो एक बालक के पास में कमंडल भी निर्माण हुआ था और एक बालक के पास में तोणीर और धनुष्य भी निर्माण हुआ। तो शंतनु महाराज जो आगे जाकर भीष्मदेव के पिता बने, तो शंतनु महाराज भी उस समय पृथ्वी के राजा थे। वो वहां पर शिकार खेलते खेलते आए और देखा कि मृग चर्म पर एक बालक और एक बालिका खेल रहे हैं। तो उन्होंने उनको स्वीकार किया और उनका कृपा पूर्वक पालन किया, इसलिए इनका नाम कृप और कृपी पड़ गया। आगे जाकर गौतम ऋषि ने आकर स्वयं आकर प्रमाणित किया कि ये कृप मेरे ही वंशी शरद्वान के पुत्र हैं, यानी कि ये कोई अनाथ बालक नहीं है, ये ब्राह्मण का पुत्र है। तो ये ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात शंतनु महाराज ने उन्हें अपना कुल पुरोहित बनाया। तो कृप बने कृपाचार्य, वो कुरु वंश के आचार्य बने। और महाभारत ने भी लिखा है कि ये कृपाचार्य जो है वो अष्ट चिरंजीवी जीवों में से एक है। चिरंजीवी का मतलब क्या होता है? कि वो अभी भी जीवित है, जब तक ये कल्प जो है, ये ब्रह्मांड चलता रहेगा तब तक वो जीवित रहेंगे। अश्वत्थामा बलिर्व्यासोह कृपः परशुरामस्य हनुमास विभीषणः सप्तैते चिरंजीविता मार्कंडेय। तो इसमें 7 चिरंजीवियों का वर्णन किया गया है। एक है अश्वत्थामा, दूसरे है बलि महाराज, तीसरे है व्यासदेव, चौथे हैं कृपाचार्य, पांचवे हैं परशुराम भगवान, छठवें है हनुमान जी, सातवें है विभीषण और आठवें है मार्कंडेय मुनि। ये सभी लोग चिरंजीवी हैं, अभी भी इस धरती पर जी रहे हैं। तो इस प्रकार से कृपाचार्य को कुल पुरोहित बनाया गया कुरुवंश का, और कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से किया। इसके बाद में अश्वत्थामा के जन्म का वर्णन है। जब द्रोणाचार्य और कृपी का विवाह हुआ तो उन्हें अश्वत्थामा की प्राप्ति हुई पुत्र के रूप में। अभी अश्वत्थामा कौन है? देखिए, अश्वत्थामा बहुत ही विशिष्ट जीव हैं। भले हमारे महाभारत में उनका नेगेटिव रोल है, लेकिन अश्वत्थामा यमराज के भी अंश थे, शिव जी के भी अंश थे, काम क्रोध का भी अंश थे, और उनका वर्णन महाभारत में प्रातस्मरणीय इस रूप से किया गया। द पर्सन हु कैन बी
वी कैन मेडिटेट अपॉन हिम। प्रातः स्मरणीय, प्रातः काल में जो स्मरण करने योग्य है, ऐसे अश्वत्थामा का वर्णन किया गया। थोड़ा सा आश्चर्य होता है, लेकिन उसका भी तात्पर्य दिया गया है। वो ये है कि भूमि का भार हरण करने के लिए उन्होंने ये रोल अदा किया, और इनका इतना गौरव है कि इनके सर पे भी एक मणि था, जो मणि जब तक था तब तक उनका कोई वध नहीं कर सकता, और वैसे भी उनको भगवान के द्वारा वरदान प्राप्त हुआ है। तो ये इतने विरोधी पक्ष में गए, क्योंकि अगर वो वैसा रुख नहीं अपनाते तो पिछले युगों में जो देव असुर थे, देव और असुर यानी देव और दानव और राक्षस जो थे, वो राक्षस जो है वो ही देवताओं के हाथों से मरे जाने पर द्वापर युग में क्षत्रिय बने, और क्षत्रिय बनकर उन्होंने पृथ्वी पर अधर्म का हाहाकार मचाया। तो इसलिए महाभारत जो है वो भी एक प्रकार से देव असुर संग्राम है, और कलयुग में भी वही देव असुर संग्राम अभी भी चल रहा है। मूलतः दो प्रवृत्तियां होती है, एक दैवी प्रकृति होती है, एक आसुरी प्रवृत्ति होती है। जो लोग भगवान के प्रति अनुकूल भाव रखते हैं उन्हें दैवी प्रकृति के कहा गया। दे आर लाइक डेमिगॉड्स, दे आर वेरी फेवरेबल टू सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। और जो सुप्रीम लॉर्ड परम भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल नहीं रहते हैं उसे आसुरी भाव कहा गया, और वो एक प्रकार के असुर हैं। हाँ, either you are believer in God or you are a non-believer or hating or hater of the Lord। भगवान का either हम द्वेष करने वाले हो सकते हैं या तो भगवान को चाहने वाले हो सकते हैं, और बीच में भी कुछ लोग होते हैं जो भगवान को मानते नहीं है, उनका भी वर्गीकरण असुर में ही किया गया है। तो एथिस्टिक पीपल जो भगवान को नहीं मानते ही नहीं है, और राक्षसी लोग जो भगवान का द्वेष करते हैं, ये दोनों को भी असुर के ही वर्ग में वर्गीकरण किया गया है। तो आज भी जो हम संघर्ष देखते हैं वो दैवी प्रकृति वाले लोग और आसुरी प्रकृति वाले लोग, इनके अंदर ही संघर्ष हम अभी भी देख रहे हैं। तो भगवान शंकर ने अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया, और दुर्योधन को कलयुग का अवतार बताया गया, शकुनी को द्वापर का अवतार बताया गया। ये दुर्योधन का जन्म की और एक कहानी भी गर्ग संहिता में आती है कि पिछले जन्म में ये व्यक्ति बलराम जी का भक्त था, अनंत शेष का भक्त था। तो जब इसका अनंत शेष का बड़ा प्रेम हुआ तो मृत्यु के समय उन्होंने वरदान मांगा कि आप मुझे क्या कहाँ जन्म देंगे। तो उन्होंने कहा कि आप द्वापर के अंत में दुर्योधन के रूप में जन्म लेंगे, और मैं आपको गदा कला सिखाऊंगा, लेकिन आप सबका वध जो है वो पांडवों के द्वारा हो जाए, ऐसे बताया। इसलिए महाभारत में हम देखते हैं कि बलराम जी का जो स्वयं अनंत शेष है, बलराम जी का विशेष प्रेम था दुर्योधन पर, और सबसे उच्च गदा कौशल्य उन्होंने दुर्योधन को सिखाया था। भीम के पास बहुत बल था, लेकिन जो स्किल था ना, कौशल्य, वो दुर्योधन के पास अधिक था, क्योंकि बलराम के द्वारा स्वयं उन्होंने गदा युद्ध सीखा था। आगे जाकर चंद्र देवता से भी विनती की गई कि आपको भी कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति ने अपने अपने अंश को कलयुग में, अपने महाभारत में, द्वापर युग में भेजा है। तो चंद्र देवता का जो पुत्र था उस पर चंद्र देवता को बहुत ज्यादा ही आसक्ति थी, मोह था, अट्रैक्शन था। तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे पुत्र को केवल 16 ही साल दे सकता हूँ। तो वो बना अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र बना। मैं ज्यादा देर मेरे पुत्र का विरह सहन नहीं कर सकता, ऐसे सोमदेव ने कहा, चंद्रदेव ने। इसलिए उसे ऐसा रोल दिया गया कि चक्रव्यूह में उसका 16वें साल में वध हो गया। वो थे अभिमन्यु। अभी इसके बाद में ये जो कलयुग के बहुत सारे जीव हैं, इसके अंदर और भी वर्णन आगे आता है। शची देवी जो इंद्र की पत्नी थी, इंद्र की माता थी, शायद इंद्र की माता, शची माता, वो द्रौपदी बनी। और दो देवियां थी, सिद्धि और धृति। ये सब देवियां हैं, इंद्र की
इंद्र के दरबार की। ये दो देवियां कुंती और माद्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया। मैंने आपको कुंती का जन्म तो पहले ही बता दिया था। और मती देवी नाम की जो देवी है वो सुबल नरेश यानी गांधार नरेश, आज का अफगानिस्तान, वहां की राजकन्या बनी गांधारी। जो गांधार देश है उसको आज कंदहार कहते हैं और वो अफगानिस्तान में आता है। और वहां की जो राजकन्या थी उसका नाम है गांधारी, और वहीं पर उसके भाई के रूप में शकुनी का जन्म। तो इस तरह से आगे जाकर ये विशिष्ट रूप लोगों का जन्म हुआ। लेकिन उसके आगे जाकर ब्रह्मा जी के जो पीढ़ी है, ब्रह्मा जी का जो लिनिएज है, उसका भी वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे मारीची, मारीची ऋषि। और भी ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं जिनका नाम है अत्रि मुनि, अंगिरा मुनि, पुलत्स्य मुनि, पुलह मुनि, क्रतु मुनि। ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इसमें से जो पुलह है, पुलह, ये विश्रवा भी इनका नाम है और वो रावण के पिताजी हैं, रावण, कुंभकर्ण। और उनके दो पत्नियां थी। एक पत्नी जो थी उसके उसके द्वारा कुबेर का जन्म हुआ, यक्षराज। और दूसरे पुत्र पत्नी के द्वारा रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा, इनका जन्म हुआ। और अत्रि मुनि के द्वारा चंद्रदेव यानी सोमदेव, दुर्वासा मुनि और दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ। इस तरह से मरीचि जो थे वो ब्रह्मा के मन के अवतार हैं। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जो है एक प्रजापति, जिसका नाम है कश्यप मुनि। ये कश्यप मुनि जो है, इनको दक्ष राजा की 13 कन्याओं के साथ उनका विवाह किया गया। और दक्ष राजा भी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। अभी गौर से सुनिए दक्ष राजा की 13 कन्याओं का नाम। अदिति, दीति, दानु, कला, दनायु, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, विखा, विनता, कपिला, मुनि, कद्रु। ये सब दक्ष राजा की कन्याओं का नाम है। इसमें जो अदिति है, पहली कन्या का नाम मैंने लिया था अदिति, इनके द्वारा सभी देवताओं का जन्म हुआ, इंद्र आदि जितने भी देवता हैं। और मेन उनके पुत्रों का नाम है आदित्य। तो 12 आदित्यों का जन्म हुआ। उनका नाम क्या है 12 आदित्यों का? धाता, मित्र, अर्यमा, इंद्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और उपेंद्र यानी वामन देव। ये सब अदिति के द्वारा जन्म प्राप्त किए। तो ये एक प्रकार से सूर्य ही है आदित्य, लेकिन सूर्य से भी थोड़ा अलग है। इसमें सूर्य भी है विवस्वान और इंद्र भी आदित्य माने गए हैं। और ठीक है, तो उसके आगे की पत्नी का नाम है दीति। और दीति के पुत्र में से प्रधान पुत्र थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ये कश्यप मुनि को संधि काल में अदिति देवी ने बहुत ही काम वासना से वश होकर उनको खींच लिया था। और उन्होंने कहा था कि ये समय संधि काल का संतान प्राप्ति के लिए योग्य नहीं है। फिर भी काम भावना से वश होकर वो अपने पति को अंदर ले गई और फिर 2 भयंकर पुत्रों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। इसलिए हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, कभी भी विवाहित लोगों को संध्या काल में शरीर संबंध नहीं करना चाहिए, क्योंकि संध्या काल में अवकाश में यानी स्पेस में, वातावरण में शिव जी अपने भूत प्रेतों को लेकर घूमते रहते हैं। भूत प्रेतों का मतलब क्या होता है? जिन्हें शरीर प्राप्त नहीं होता है, केवल मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म शरीर होता है, उसको भूत कहते हैं, पिशाच कहते हैं। ऐसे 11 प्रकार के पिशाच भूत हैं, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, वेताल, ब्रह्म राक्षस, हाँ, और कुष्मांड, ऐसे 11 प्रकार के पिशाच योनि होती है। ये सभी लोगों को शरीर प्राप्त कराने के लिए शिव जी संधि काल में वातावरण में घूमते रहते हैं। और जो भी जीव उस समय पति पत्नी संबंध करते हैं, उसमें वो भूत प्रेत पिशाच वेताल डाकिनी प्रवेश करते हैं। इसीलिए
हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। जन्म होते ही उल्कापात हुआ, बहुत भयंकर उत्पात हुआ पूरे सृष्टि में। तभी कश्यप मुनि ने कहा था कि यह समय योग्य नहीं है, मैंने कहा था फिर भी आपने नहीं माना। उसके बाद में हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में कई पुत्र हुए, प्रहलाद, संवलाद, अनुल्लाद, शिबी और बाष्कल। अभी शिबी राजा का भी वर्णन हमारे पुराणों में आया हुआ है, महाराज शिबी। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, कुंभ और निकुंभ, ये प्रहलाद के पुत्र 3 हुए। और विरोचन के पुत्र हुए बलि महाराज, जो अष्ट चिरंजीवी में से एक है। और बलि महाराज के पुत्र हुए बाणासुर, ये शिव जी के बड़े प्रचंड भक्त थे। तो ये हुए दीति के वंशज। आगे आते हैं दानु। इनके पुत्रों को दानव कहा गया, दानव। इनके 34 पुत्र हुए हैं, उसमें प्रमुख थे प्रलंबासुर और शंबरासुर। ये शंबरासुर का वध प्रद्युम्न ने किया था और प्रलंब का वध स्वयं बलराम जी ने किया था। आगे की पत्नी का नाम है सिंगिका। ये सिंगिका जो पत्नी है, ये आपको रामायण में इसका वर्णन सुनाई पड़ेगा। जब हनुमान जी समुद्र को लांग रहे थे तो सिंगिका आई थी सामने। ये सिंगिका का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, उसने राहु को जन्म दिया। जो हम राहु राहु कहते हैं ना, राहु केतु वाले राहु, ये सिंगिका के पुत्र हैं। उनके 2 और पुत्र हैं, सुचंद्र और चंद्र प्रमर्दन, ये सब राक्षस हैं। अगली पत्नी जो है वो, उनका नाम है दनायु। और इनके भी पुत्र 4 पुत्र हुए राक्षस। उसमें प्रमुख थे वृत्रासुर, जो चित्रकेतु राजा, जिसको पार्वती ने शाप दिया था, क्योंकि पार्वती को लेकर जब शिव जी प्रवचन कर रहे थे तो चित्रकेतु जो गंधर्व थे, वो देवता थे, वो हंस पड़े। तो पार्वती को बड़ा क्रोध आया कि मेरे पति को देखकर हंस रहा है, तो उन्होंने शाप दिया। तो ये चित्रकेतु जो थे वो वृत्रासुर के रूप में दनायु के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। फिर आते हैं पुत्र ब्रह्मा जी के, भृगु मुनि। इनके पुत्रों को कहते हैं भार्गव। तो भार्गव, प्रधान भार्गव कौन है? शुक्राचार्य। इनके भी 4 पुत्र हुए। अपने 4 पुत्रों के साथ ये सारे राक्षस वंश के गुरु बने। बड़ा इंटरेस्टिंग इनका लिनिएज है। हाँ, एक ही पिता है लेकिन माताएं अलग अलग हैं और हर एक का भाव अलग अलग है। इस प्रकार से कोई राक्षस बने, कोई देवता बने, कोई ऋषि बने, कोई ब्राह्मण बने, कोई राक्षसों के गुरु बने। तो ये महर्षि भृगु जो है, इन्होंने ही विष्णु के छाती पर लात मारी थी। और वो उनके लात का चिन्ह अभी भी विष्णु अपनी छाती पर गौरव से रखते हैं। हाँ? और छाती पर लात मारी थी इसलिए लक्ष्मी जी ने सारे भृगुवंशी ब्राह्मणों को शाप दिया था कि तुम्हारे वंश में सब लोग गरीब रहेंगे। मैं कभी भी, लक्ष्मी ने कहा कि मेरी कृपा कभी भी नहीं रहेगी, इसलिए ब्राह्मण हमेशा निर्धन रहते हैं, गरीब रहते हैं, सुदामा जैसे। लेकिन एक अनोखी बात है इसमें, आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि रुक्मिणी को संदेश लेकर जो ब्राह्मण गए थे द्वारका श्री कृष्ण के पास, तो वो ब्राह्मण जो थे वो पालीवाल ब्राह्मण थे। और वे, उस ब्राह्मण ने महालक्ष्मी रुक्मिणी, क्योंकि तो रुक्मिणी जो प्रधान लक्ष्मी है, भाग्य लक्ष्मियों की भाग्य लक्ष्मी है, तो रुक्मिणी को अपने प्रियतम से मिलाने के लिए उस ब्राह्मण ने सहायता की। और कृष्ण आए द्वारका से और रुक्मिणी का हरण करके अपनी पत्नी बना लिया। इसलिए रुक्मिणी ने उस ब्राह्मण को ऐसा वरदान दिया, एक मंत्र दिया उन्होंने, जो मैं यहाँ पर कह नहीं सकता, गुप्त मंत्र है, उसको गोपाल मंत्र कहते हैं। वो मंत्र दिया, उन्होंने कहा कि बाकी सारे ब्राह्मणों को मैंने लक्ष्मी के रूप में शाप दिया है, लेकिन तुम्हें, तुम्हारे वंश को मैं वरदान देती हूँ कि तुम कभी भी निर्धन नहीं रहोगी। इसलिए पालीवाल ब्राह्मण बहुत समृद्ध रहते, क्योंकि रुक्मिणी ने उनको गोपाल मंत्र दिया है और उस गोपाल मंत्र का वो जप करते हैं और धन धान्य से समृद्ध रहते हैं। एनीवेज, तो महर्षि भृगु जो है, उनके पुत्र शुक्राचार्य हुए और उनके 4 पुत्र हुए। और चारों पुत्रों के साथ वो षंड अमर का जो भी थे, वो सब मिलकर वो असुरों के पुरोहित बने। फिर आती है अगली पत्नी कश्यप की, उसका नाम है विनिता। इसकी कहानी मैं कई बार कह चुका हूँ अपनी कथाओं में, लेकिन यहाँ पर थोड़ी आगे जानकारी प्राप्त होती है। विनिता के केवल 2 पुत्र नहीं थे, गरुड़ और अरुण।
विनता के और भी पुत्र थे, इनका नाम है तार्क्ष, अरिष्टनेमी, आरुणी और वारुणी, और गरुड़ और अरुण, ये सारे उनके पुत्रों का नाम है। तो हम जब भी बोलते हैं ना स्वस्ति वचन, ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नो तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, ये सब विनता के पुत्रों का नाम यहाँ लिया गया। तो आगे जाकर उनकी जो सौतन थी उसका नाम है कद्रु, उनकी बहन भी थी और सौतन भी थी। उनके द्वारा सभी नागों का जन्म हुआ। तो कुछ प्रधान नागों का नाम यहाँ पर दिया है, इसको तो करोड़ों नागों के उनके पुत्र बने। तो जैसे शेष नाग, वासुकी, सबसे प्रधान पुत्र जो है, ज्येष्ठ पुत्र वो अनंत शेष है, स्वयं भगवान बलराम जी के अवतार है। फिर दूसरे नागराज वासुकी, फिर अनंत, तक्षक, कूर्म, कुलिंक, ऐरावत, और ऐसे बहुत लोगों का नाम दिया गया है। फिर अगली पत्नी जो है वो बहुत ही विशेष पत्नी, उनका नाम है प्राधा। और इस प्राधा का पुत्र पुत्रियों का वर्णन यहाँ पर दिया है, बहुत रोचक है ये वर्णन, आपको जरा बताता हूँ, एक मिनट। अलम्बुषा, मिश्रकेशी, विद्युत पर्णा, यानी कि जितनी भी इंद्र के दरबार में अप्सराएं थी, बहुत ही सौंदर्यवती थी वो सब, ये उनका नाम है। अलम्बुषा, मिश्रकेशी, विद्युत पर्णा, तिलोत्तमा, तिल तिल से जिसका सौंदर्य उत्तम था वो तिलोत्तमा, अरुणा, रक्षिता, रंभा और मनोरमा, केशिनी, सुबाहु, सुरता, सुरजा, सुप्रिया, ये सब का जन्म जो है वो राधा देवी से हुआ है। और जो मेनका और उर्वशी है, इनका जन्म बहुत ही रोचक तरीके से हुआ है। नर नारायण ऋषि जब भी बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे थे, तो नर नारायण ऋषि की तपस्या को देखकर भी इंद्र बहुत भयभीत हो गए। तो उन्होंने अपनी रंभा को वहां भेज दिया था। तो रंभा अपने बहुत सहेलियों के साथ नृत्य कर रही थी और नर नारायण ऋषि को आकर्षित करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन नर नारायण ऋषि इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने अपने शरीर से क्या किया, उर्वशी और मेनका का निर्माण किया और रंभा को कहा, जाओ तुम्हारे इंद्र को इसको भेंट भेंट के रूप में दे रहा हूँ। हाँ, तुमको लगता है कि तुम्हारे सौंदर्य से मैं प्रभावित हो जाऊंगा, लेकिन तुमसे भी सुंदर दो स्त्रियां मैं देता हूँ इंद्र को भेंट में, तो एंजॉय। तो फिर वो रंभा वगैरह कोई उसको प्रभावित नहीं कर पाई। और राधा के द्वारा गंधर्वों का भी जन्म हुआ है। राधा के द्वारा गंधर्वों का भी जन्म हुआ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तभी हम प्रथम पर्व के 65वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। और ये सब वर्णन करने के पश्चात गंधर्वों का नाम भी आता है, जिसमें सबसे प्रधान गंधर्व है तुम्बुरु। तो तुम्बुरु जो है वो सबसे प्रसिद्ध गान कला में निपुण व्यक्ति है, तुम्बुरु। और दूसरे गंधर्व भी है हा हा, और एक का नाम है हु, और एक का नाम है अतिबाहु। ये गंधर्वों का वर्णन भी यहाँ पर किया गया है। और ये सब वर्णन करने के बाद में ये चार प्रसिद्ध गंधर्व थे, अतिबाहु, हाहा, हुहु और तुम्बुरु। ये चार श्रेष्ठ गंधर्व ये राधा के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। उसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक यहाँ पर आता है, जिसको मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहूंगा। अमृतम ब्राह्मणा गावो गंधर्व अप्सरा सरस्तथा, अपत्यम कपिलायास्तु पुराणे परिकीर्तितम। हम जब महाभारत पढ़ते हैं कभी कभी इस श्लोक को भूल जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें लिखा है कि अमृतम ब्राह्मणा गावो गंधर्व अप्सरा, यानी जो कपिला गाय है, जो यानी कि गाय यानी सुरभि यानी कामधेनु गाय जो है, उनके ही द्वारा ये कहा गया है कि ब्राह्मणों का जन्म हुआ, गायों का जन्म हुआ, गंधर्वों का जन्म हुआ और अप्सराओं का जन्म हुआ, और अमृत का भी जन्म गाय से ही हुआ है। ये सब कपिला की संतानें। मैं दोबारा एक बार बताता हूँ कि कपिला गाय की संतानें कौन कौन सी है। अमृत,
ब्राह्मण, गाय, गंधर्व और अप्सरा, ये 5 वस्तुएं कपिला गाय से निर्मित हुई हैं। और ये कपिला गाय कौन है? ये सुरभि गाय की पुत्री है। ये सुरभि गाय जो है वो ब्रह्मा जी के नाक से ही उत्पन्न हुआ था, जन्म हुआ था उसका। ब्रह्मा जी ने अमृत का पान किया तो उन्होंने एक सुगंधी डकार दी, तो उस डकार में से सुरभि गाय का जन्म हुआ था। तो ये सुरभि गाय ये प्रथम गाय है और सुरभि गाय की पुत्री है कपिला गाय। तो गाय के रोम रोम में, गाय के शरीर के कण कण में, दूध में, मूत्र में, गोबर में, सब जगह अमृत बसा हुआ है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी को किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा श्रेष्ठ दूध किसका है? तो उन्होंने कहा भैंस का। भैंस का तो सबसे श्रेष्ठ है। तो उन्होंने कहा फिर गाय का क्या? फिर उन्होंने कहा गाय का दूध नहीं है, गाय का अमृत है, उसको गो अमृत कहा गया। गाय के दूध को दूध नहीं कहते, उसको अमृत कहते। इतना सरल अंडरस्टैंडिंग था उनकी। तो गाय का और ब्राह्मण का कुल एक ही है, ये समझना हमको बहुत जरूरी है। भगवान ने ये दोनों महत्वपूर्ण वस्तुओं को एक ही कुल में रखा है। हाँ, और एक में भगवान ने क्या किया? एक में भगवान ने मंत्रों को स्थापित किया, दैट इज ब्राह्मणस। और एक में भगवान ने भविष्य की स्थापना की। भविष्य यानी मतलब क्या होता है? गोमूत्र और गोबर को भविष्य माना गया, वो यज्ञ में काम आते हैं। और दोनों का गोत्र एक ही है। तो भगवान ने गाय में भविष्य की स्थापना की और ब्राह्मणों में मंत्रों की स्थापना की। तो इसलिए हमको ये जानना जरूरी है कि गाय का अस्तित्व हमारे धर्म की धरोहर है, हमारे धर्म धर्म का अधिष्ठान है, हमारे धर्म का मूल स्थान है वो। इन दोनों से ही धर्म की रक्षा होती है। वेद वेद जो है, हमारा जो धर्म है, धर्म के 7 स्तंभ है। सबसे पहला स्तंभ जो धर्म का है वो गाय है। गाय के ऊपर ब्राह्मण निर्भर रहते हैं और ब्राह्मणों के ऊपर वेद निर्मित होते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा वेद की रक्षा होती है। तो हमारा जो सनातन धर्म है उसका प्रथम स्तंभ गाय है, द्वितीय स्तंभ ब्राह्मण है, तृतीय स्तंभ वेद है, चतुर्थ स्तंभ जो है वो पतिव्रता नारी है, जिसमें हमारा सनातन धर्म आधारित है। और उसके बाद है 3 प्रकार के पुरुष, सत्यवचनी पुरुष, लोभ रहित पुरुष और क्रोध रहित पुरुष। ये 3 पुरुषों के जो स्वभाव है, ये सनातन धर्म को बचाने वाले और वृद्धिंगत करने वाले हैं। इसमें 3 पुरुषों का नाम पतिव्रता नारी के बाद में आता है, क्योंकि पतिव्रता नारी ये 3 पुरुषों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। जब पतिव्रता नारी इस विश्व में होती है तो श्रेष्ठ संतान उत्पन्न होती है। आगे जाकर इसका वर्णन हम सुनेंगे आज। तो ये सब वर्णन यहाँ पर आया है। इसमें आगे धृतराष्ट्र के 101 पुत्रों का वर्णन आया है। आप कहेंगे 101 कैसे? तो हम उनको 100 कौरव सुने हमने। तो 100 कौरव जो है वो क्षत्रिय पत्नी के द्वारा हुए थे। जब क्षत्रिय का विवाह क्षत्रिय से होता है तो उसके होने वाले पुत्र को क्षत्रिय मानते हैं। लेकिन क्षत्रिय लोग वैश्यों से भी विवाह कर सकते हैं। तो धृतराष्ट्र की एक वैश्य पत्नी भी थी और उस वैश्य पत्नी से जो पुत्र हुआ उसका नाम है युयुत्सु। ये युयुत्सु बहुत धार्मिक था, तो कौरवों से कभी सहमत नहीं था। तो जब क्षत्रिय वैश्य पत्नी से विवाह करता है तो उस जाति को कहते हैं कर्ण जाति। कर्ण जाति यानी जो क्षत्रिय पिता और वैश्य माता से जन्म होता है उसको कर्ण जाति कहते हैं। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र की जन्मेजय के इच्छा के अनुसार वैशंपायन जी एक इसके 66वें अध्याय में पूरे 100 कौरवों के नामों का उच्चारण करते हैं। 101वां नाम युयुत्सु का है और उसे एक कन्या भी हुई थी, उसका नाम था दुश्शला। इस दुश्शला का विवाह जयद्रथ के साथ में हुआ था, जिसका अर्जुन के हाथों
महाभारत के युद्ध में वध हुआ। अभी हम पहुंचते हैं 68वें अध्याय में, और 68वें अध्याय में दुष्यंत की कहानी का आरंभ होता है। इसका कारण यह है कि कौरवों का नामों का वर्णन करने के पश्चात यहाँ पर 68वें अध्याय में जन्मेजय कहते हैं, मैंने आपके मुख से देवता, दानव, राक्षस, गंधर्व, अप्सराओं का पूर्ण अंशा अवतारों का वर्णन सुना है। अभी मुझे कुरुवंश का वृत्तांत पुनः आदि से विस्तार में सुनने की इच्छा है। तो इस 68वें अध्याय में दुष्यंत का चरित्र आरंभ होता है। दुष्यंत ये इलील राजा के पुत्र थे और महान पराक्रमी थे, पृथ्वी के राजा थे। पृथ्वी का 4 भाग करके उन्होंने बहुत सुंदर 4 खंडों में निर्माण किया था। बहुत उनके राज्य के समय पर कोई भी वर्ण संकर नहीं होता था, यानी क्षत्रिय वैश्य, वैश्य क्षत्रिय से विवाह नहीं होते थे, कोई वर्ण संकर था ही नहीं। सबसे श्रेष्ठ संतानें वहां उत्पन्न हुआ करती थी। धर्म में अनुराग रखने वाले लोग हुआ करते थे। दुष्यंत के राज्यकाल में संपूर्ण वर्षा के बिना पृथ्वी धान नहीं देती, ऐसे वर्णन आता है। वर्षा होने के बिना पृथ्वी सारे अनाज दिया करती थी, फल फूल दिया करती थी। तो बहुत लंबा वर्णन है उनका चरित्र का, लेकिन उन्हें हर प्रकार के शस्त्र चलाने की विद्या पारंगत थी। समुद्र के समान अक्षोभ्य, पृथ्वी के समान सहनशील थे। महाराज दुष्यंत का सर्वत्र सम्मान था। उनके प्रति नगर और राष्ट्र के लोग सदा प्रसन्न रहते थे। एक दिन जन्मेजय जी प्रश्न करते हैं कि वो शकुंतला को कैसे प्राप्त हुई। तो वर्णन आरंभ करते हैं कि वो जंगल में ऋषि मुनियों को जो भय हुआ करता था हिंस्र जानवरों से, जैसे शेर आदि, उनका वध करने के लिए वो जाते थे, मृगया करने के लिए। तो उस समय वो जब भी जंगल में गए तो किसी एक शिकार को पीछा करते 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 एक निर्जन भूमि पर आए। और वो जानवर जो था वो भय के मारे भागता 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 चला गया, और उसको खोजते 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 ये निर्जन मतलब सुनसान विभाग से आगे चलकर एक हरियाली भरे विभाग में आ गए। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जैसे मैं सुनसान रेगिस्तान की तरह भूमि पर इस जानवर का पीछा कर रहा था। तो अचानक देखा तो सब जगह हरियाली है, बहुत सुंदर नदी बह रही है, बहुत सुंदर वृक्ष है, फलों फूलों से भरे हुए हैं, रंगी बिरंगी है। सभी प्रकार के जीव मित्रता से रह रहे हैं, कोई वैर भाव नहीं है, परम शांति का अनुभव हो रहा है, सुगंधित हवा बह रही है। ऐसा बहुत ही सुंदर वर्णन एक पूरे अध्याय में दिया। और वो क्या था वो विभाग? वो कर्णम मुनि का आश्रम है। तो हमारे दुष्यंत महाराज वहां पर आते हैं, और जैसे आते हैं उनको बड़ा, इतना वो थके हुए थे ना, उनका पूरा थकान निकल जाती है। इतना सुंदर वातावरण, प्रसन्न ठंडगार वातावरण रहता है। तो वो आगे जाते हैं उस वन से, विभाग से, तो आगे उनको आश्रम दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारे ऋषि मुनि अपने अंदर बैठकर उनके ध्यान का दर्शन था वहां पर, लेकिन कोई बाहर नहीं था, सभी शांति वहां पर थी। तो वो आवाज देते हैं, कहते हैं यहाँ पर कोई है, इज एनीबडी देयर? ऐसी आवाज देते हुए तुरंत ही एक सुंदर कन्या वहां से बाहर आती अपनी सहेलियों के साथ। उस कन्या का सौंदर्य इतना तेजस्वी था, उसका शरीर, उसकी आंखें, उसकी चाल, आगे जाकर उसकी वाणी, उसमें एक तो अप्रतिम सौंदर्य था, अप्रतिम सौंदर्यवती थी वो, और साथ साथ उसके शरीर में तपस्या का तेज भी था। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही ब्रह्मचारिणी भी जान पड़ती, तपस्विनी जान पड़ती थी, ओजस्विनी जान पड़ती थी। उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर सात्विक सौंदर्य था। तो ये सबको देखकर दुष्यंत राजा बड़े प्रभावित हुए, वेरी इम्प्रेस्ड ही वाज।
वो थी शकुंतला। शकुंतला आती है, कहती है महाराज आपको प्रणाम है, आप बैठिए। उनको पाद दिया, आसन, भोजन, जलपान कराया, संतुष्ट कराया, शांत कराया, यानी श्रांत यानी रिलैक्स कराया। और फिर क्षेम कुशल पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, आपका आने का क्या प्रयोजन है, आपकी क्या सेवा की जाए, आप भोजन करना चाहेंगे, विश्राम करना चाहेंगे, आपके लिए मैं एक कुटी खुलवा देती हूँ। जैसे हम कहते हैं ना, हम एक रूम खुलवा देंगे आपके लिए, वैसे कुटी खुलवा देती हूँ। इस प्रकार से बहुत सुंदर उन्होंने धर्म के अनुसार एक अतिथि का स्वागत किया। तो यहाँ पर कई आचार्य बताते हैं कि आश्रम, जैसे कि हमारा राधा गोपीनाथ आश्रम वहां पर, और या तो कई मंदिरों में ब्रह्मचारी आश्रम होते हैं, वहां पर निवासी तपस्वी लोग निवास करते हैं। वहां अपना गृहस्थी जीवन त्याग करके वहां पर बहुत सारे तपस्वी लोग जो हैं वो रहते हैं फुल टाइम और भगवान का भजन करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सुंदर बात कही गई है कि आश्रम में रहने पर भी आश्रम के निवासियों को आश्रम में आने वाले हर एक अतिथि का अच्छी तरह से आदर आतिथ्य करना चाहिए। अगर आश्रम में आने वाले आगंतुक को आश्रम के निवासियों के द्वारा अच्छा आदर आतिथ्य नहीं किया गया तो उनको पाप लगता है। और साथ साथ उनके आदर आतिथ्य न करने से जो आश्रम के प्रमुख हैं, जैसे कि हमारे आश्रम में परम पूज्य राधानाथ महाराज प्रमुख हैं, उनके निर्देश में आश्रम चल रहा है, तो उनको भी इसका पाप लगता है। अगर कोई उनके अनुयायी आश्रम में रहते हुए आने वाले अतिथियों का संतुष्टिजनक स्वागत और आदरातिथ्य नहीं करते, इसलिए हमारे गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि आश्रम में जो भी आता है उनको प्रसाद मिलना चाहिए, उसमें कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। ये बहुत शास्त्रोक्त है, तो ये बात जरूरी है। तो ये मत समझना कि केवल गृहस्थों के लिए ये नियम है। हमारे घर में पति पत्नी वाले घर में जब कोई आता है तो उसका आदरातिथ्य करना चाहिए, उसको स्माइल देना चाहिए, उसको आसन देना चाहिए, उसको जल देना चाहिए, उसको प्रसाद देना चाहिए, उसका क्षेम को कुशल पूछना चाहिए। कि हम वैष्णव शिष्टाचार में सीखते हैं वो केवल गृहस्था आश्रम के लिए नहीं है, वो ब्रह्मचारी आश्रम मंदिरों में जहाँ आश्रम होते हैं वहां पर भी ये नियम लागू है। तो एक तपस्विनी होने के नाते, कण्व मुनि के अनुयायी होने के नाते, कण्व मुनि वहां पर उस समय नहीं थे, वो फल और फूल बीनने के लिए वन में चले गए थे। उस समय कण्व मुनि के प्रतिनिधि के रूप में आदर्श व्यवहार करते हुए शकुंतला ने राजा का स्वागत किया। तो सारी बातें हुई, उन्होंने सब कुछ थोड़ा सा इधर उधर की बातें की। फिर उन्होंने कहा कि आप विश्राम कीजिए। तो वो पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए। दुष्यंत राजा कहते हैं कि मैं यहाँ पर कण्व मुनि का संग करने के लिए आया। मैं यहाँ पर आई हैव कम टू एसोसिएट विद कण्व मुनि, उनसे दिव्य चर्चा, दिव्य सत्संग करने के लिए आया। तो वो कहते हैं कि आपको 2 घड़ी रुकना पड़ेगा। 2 घड़ी यानी एक घड़ी होती है 48 मिनट्स की, तो 96 मिनट्स यानी 1.5 घंटा रुकना पड़ेगा। वो 2 घड़ी के बाद में आएंगे, तब आप सत्संग कर सकते, तब तक आप आराम कीजिए। इसका अर्थ ये हुआ कि कण्व मुनि के आने में भी 2 घड़ी बाकी है और आपके पास समय है। तो जैसे ही उनको कुछ समय का व्यवधान प्राप्त हुआ तो उनके मन में शकुंतला के प्रति कुछ आकर्षण निर्माण हुआ। थोड़ा सोचने वाली बात है, आज भी हमें ये अनुभव होता है, जैसे ही हमें फ्री टाइम मिलता है तो हम तुरंत इंद्रिय भोग का विचार करते हैं। वो चाहे मतलब कुछ लोग उन विचारों को बना देते हैं, कुछ लोग विचारों को ठुकरा देते हैं, लेकिन विचार तो आते ही हैं। इसलिए भक्तों को कहा गया है कि उसे हमेशा व्यस्त रहना चाहिए, सेवा व्यस्त रहना चाहिए, कार्य व्यस्त रहना चाहिए, कार्य मग्न रहना चाहिए। तो जैसे ही समय प्राप्त हुआ उनके मन में शकुंतला के प्रति बहुत ही तीव्र आकर्षण निर्माण हुआ, क्योंकि वो इतनी आकर्षक और तेजस्विनी और तपस्विनी और सौंदर्यवती थी, सात्विक सौंदर्यवती। तो उनके मन में काम वासना ने घर कर लिया और उसने प्रत्यक्ष उनको पूछा, हे सौंदर्यवती, हे बहुत सारा वर्णन किया है, मैं वर्णन नहीं करूंगा यहाँ पर। आप कहो कि आप कौन हो,
आप किसकी पुत्री हो? तो शकुंतला कहती है कि मेरा नाम शकुंतला है और मैं कण्व मुनि की पुत्री हूँ। लेकिन दुष्यंत महाराज उसको उत्तर देते हैं कि आप कण्व मुनि की पुत्री नहीं हो सकती, क्योंकि जहां तक मुझे ज्ञान है कण्व मुनि ऊर्ध्वरेतस ब्रह्मचारी हैं, उनके वीर्य का कभी स्खलन नहीं हुआ है, ना होगा। तो यहाँ पर वर्णन आता है कि कई प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। एक ब्रह्मचारी होते हैं जो ब्रह्मचर्य पालन करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं वर्णाश्रम धर्म के अनुसार। एक ब्रह्मचारी होते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी, हाँ, जो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और संन्यास ग्रहण करते हैं, गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं। और एक ब्रह्मचारी होते हैं ऊर्ध्वरेतस ब्रह्मचारी। उनका नैष्ठिक ब्रह्मचारी का वर्णन ऐसा आता है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी के शरीर से कभी वीर्य का स्खलन ही नहीं होता है, लेकिन उसके ऊपर ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी होते हैं जो जिनका वीर्य जो है वो ऊपर की दिशा में प्रवाहित होता है और उनके मस्तिष्क को दिव्य रूप में वो क्या कहते हैं उसका पोषण करता है। इट नरिशेस द ब्रेन विद डिविनिटी। और वो जो तीव्र सूक्ष्म बुद्धि होती है उसकी प्राप्ति ऐसे ब्रह्मचारी को होती है। तो कण्व मुनि के ऊर्ध्वरेतस होने के विषय में सबको ज्ञान था, इसलिए दुष्यंत महाराज ने कहा कि आप कण्व मुनि की पुत्री नहीं हो सकती है, आप मुझे सच सच बताइए आप किसकी पुत्री? क्योंकि अगर आप कण्व मुनि की पुत्री होती, कोई कण्व मुनि ब्राह्मण है और आप ब्राह्मण पुत्री होती, तो मुझे मेरे मन में इतना विश्वास है अपने आप पर कि मेरे मन में कभी भी मेरे वर्ण के श्रेष्ठ वर्ण की कन्या के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा ही नहीं। जिस प्रकार से मुझे आपके प्रति आकर्षण निर्माण हो रहा है, ये इसका प्रमाण है कि आप क्षत्रिय की कन्या हो। आप बताइए, आपका जन्म की कहानी बताइए। तो उस समय शकुंतला कहती है कि एक बार कण्व मुनि के आश्रम में एक महान तपस्वी राजा ऋषि आए थे और उन्होंने भी कण्व मुनि को यही पूछा था कि आपके आश्रम में ये कन्या कैसी, आप तो ऊर्ध्वरेता चाहता हूँ। तो उस समय कण्व मुनि ने उनको ये वृत्तांत सुनाया था जो मैंने सुना था उनके मुख से। तो कण्व मुनि ने वृत्तांत सुनाया था कि महर्षि विश्वामित्र जो पहले क्षत्रिय थे राजा, और वशिष्ठ के दिव्य ऐश्वर्य यानी कामधेनु को देखकर वो बहुत प्रभावित हुए थे और वशिष्ठ के कामधेनु से चरणों से निकले हुए सैनिकों ने विश्वामित्र की चतुरंगिणी सेना को परास्त कर दिया था। इसलिए वशिष्ठ से ईर्ष्या करते हुए क्षत्रिय चक्रवर्ती सम्राट होने पर भी विश्वामित्र मुनि ने तय कर लिया कि मैं भी ब्रह्म ऋषि बनूंगा और राजपाट छोड़ के वो तपस्या में चले गए और तपस्या के बाद में पहले महर्षि बने और महर्षि बनने के बाद भी तपस्या जारी रखी क्योंकि वशिष्ठ मुनि ब्रह्म ऋषि थे। तो ये जो जर्नी है उनकी क्षत्रिय से महर्षि और महर्षि के आगे जब ब्रह्म ऋषि बनने की तपस्या में वो बैठे थे उस समय एक तो विश्वामित्र के रूप में भी बड़े प्रचंड वीर थे, उनके अंदर इतना शौर्य था, इतना क्षात्र तेज था कि वो भी देखकर इंद्र को भय पैदा होता था। इतना उनमें ओज था, इतना उनमें तेज था, क्षात्र तेज था, वीरता थी, बल था। उसके ऊपर अभी वो तपस्या के लिए बैठे हैं तो निश्चित रूप से वे इंद्र बनने के योग्य हो जाएंगे। इसलिए इंद्र जो है भयभीत हो गए और उन्होंने मेनका को कहा, अब ये मेनका उनको प्राप्त हुई है नर नारायण ऋषि से जो रंभा से भी श्रेष्ठ है। हाँ, तो उनको भेजा, उनको कहा कि जाओ, मुझे इस ऋषि के तपस्या से भय उत्पन्न हो रहा है और तुम जाओ और उसकी तपस्या को भंग करो, उसकी तपस्या में विघ्न डालो और मेरी रक्षा करो, मेरे पद की रक्षा करो कि मैं पद से पदच्युत न हो जाऊं। तो जो मेनका ने संभाषण किया है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ?
मेनका इंद्र को बता रही है, आप मुझे विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने भेज रहे हैं, जिनसे आप स्वयं भयभीत है, क्या मुझे उनसे डर नहीं लगता? और वो बड़ा लंबा अध्याय है, उसके अंदर विश्वामित्र ने क्या क्या पराक्रम किया उसका पूरा वर्णन वो इंद्र को सुनाती है। वो कहती है कि इतने पराक्रमी, इतने शक्तिशाली, इतने ओज से भरे, इतने तपस्या से भरे शक्तिशाली, दिव्य शक्तिशाली ऋषि से आप मुझे जाकर सामना करने के लिए कह रहे हैं, उसको मोहित करने की कह रहे हैं, मुझे ही दंड मिलेगा, मैं ही भस्मसात हो जाऊंगी। तो फिर भी इंद्र कहते हैं नहीं नहीं, आपको ये सेवा करनी है, कि आप मेरी सेवा में कर रहे हो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हो। तो वो कहते हैं ठीक है, मुझे इस काम करने के लिए कामदेव का सहारा लगेगा और वायुदेव का भी सहारा लगेगा। जब उचित समय आएगा तो वायुदेव को कहना कि मेरे सारे वस्त्र उड़ा देना मेरे शरीर से, जब मैं उनके सहारे जाऊंगी तो बच पाऊंगी। अभी विश्वामित्र का मुनि का वर्णन कर रही है यहाँ पर शकुंतला, कि विश्वामित्र मुनि इतनी कठोर तपस्या कर चुके थे कि उनके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। वहां पर शब्द यूज किया गया है दग्ध हो चुके थे, उनके सारे पाप दग्ध, यानी दग्ध किसको कहते हैं? जो जलता है, जलकर भस्म होता है, उसको दग्ध कहते हैं। तो विश्वामित्र मुनि ने इतनी कठोर तपस्या की थी कि वो सारे पाप दग्ध कर चुके थे, उनके अंदर कोई पाप नहीं बचा था। और जब ही मेनका वहां पहुंची, इतनी उनकी शक्ति थी कि अपने स्वयं की शक्ति से उन्होंने एक नदी की सृष्टि की थी। वो ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं थी, उन्होंने स्वयं अपने बल से, अपनी शक्ति से नदी का निर्माण किया था। उसका नाम था कौशिकी नदी। आज भी वो नदी है कौशिकी नदी, उसको विश्वामित्र की पुत्री मानते हैं, कौशिकी। तो ऐसा वर्णन करने के बाद उसी नदी में वो स्नान करने जाती है, और स्नान करके एक समय बाहर आती है, और कामदेव वहां पर बहुत कामुक वातावरण निर्माण करते हैं, वेरी एन्चेंटिंग, एनलाइवनिंग, अराउजिंग एटमोस्फियर। काम वासना को उत्तेजित करने वाला वातावरण निर्माण करती है। और जैसे ही वो नदी से बाहर आती है, वस्त्र पहनती है और यहाँ वहाँ क्रीड़ा करने लगती है, उसमें वायुदेव आकर इतनी भयंकर हवा छोड़ते हैं कि उसके सारे वस्त्र शरीर से उड़ जाते हैं। और तब तो विश्वामित्र मुनि आंख बंद करके तपस्या कर रहे थे, लेकिन जब वो पायल की आवाज सुनते हैं, छुम 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 छुम, उस ध्वनि से उनका ध्यान भंग होता है, क्योंकि वो जैसे भी अवस्था में थी उसका दर्शन तो वो नहीं कर रहे थे, लेकिन कानों से पायल की आवाज सुनने के बाद में वो आंखें खोलते हैं, और आंखें खोलकर फिर मेनका को देखते हैं, और मेनका को देखकर वो काम वासना से प्रभावित हो जाते हैं और उसको अपने पास बुलाते हैं संग करने के लिए। फिर उसके बाद में बहुत समय तक उनका संग होता है, और अपने दीर्घ काल की तपस्या को, अपने दीर्घ काल के उद्देश्य से किए हुए तपस्या को वो खो बैठते हैं। कुछ क्षण के कुसंगति के कारण जितना भी उन्होंने प्राप्त किया होता है, अपने महर्षि से ब्रह्मर्षि के मार्ग में जाने के लिए जो प्राप्त किया होता है, वो सब कुछ खो बैठते हैं, सब उनका ओज नष्ट हो जाता है। तो सारा उनका तेज जो है वो मेनका के गर्भ में स्थापित करते हैं। उनका जितना भी तपस्या का तेज था वो उनके वीर्य के माध्यम से मेनका के गर्भ में प्रस्थापित होता है, और मेनका शकुंतला को जन्म देती है, यानी उस कन्या को जन्म देती है। उसका नाम बाद में शकुंतला होता है, उसको यहाँ पर बताया गया है। 71वें अध्याय में बताया गया है शकुंतला का नाम शकुंतला क्यों पड़ा। क्योंकि शकुंतला कन्या का जब जन्म हुआ, मेनका के काम वासना के विश्वामित्र मुनि अधीन हो गए, उनका अनुराग हो गया, और उनका समागम राग में वशीभूत हुए मुनि के पास गई। फिर मुनि ने मेनका के गर्भ में हिमालय के रमणीय शिखर पर मालिनी नदी के तट पर शकुंतला को जन्म दिया। मेनका का काम पूरा हो चुका था, तो मेनका वैसे ही वो कैसे ना, इट्स कॉल्ड एज सोसाइटी गर्ल्स, उनके अंदर कोई शिष्टाचार नहीं होता है, कोई ममता नहीं होती है। दे आर सोसाइटी गर्ल, दे डोंट हैव एनी अटैचमेंट्स।
दे आर ओनली मेंट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो उन्हें उस कन्या में कोई रुचि नहीं थी। तो जन्म हुए अपनी ही कन्या को छोड़कर वो जंगल में चली जाती। जिस जंगल में बहुत सिंह, शेर, हाथी ऐसे भयंकर खूंखार जानवर हुआ करते थे, वहीं पर उस सुंदर तेजस्वी कन्या को छोड़ के वो चली जाती है और अपने कार्य से पश्चाताप प्राप्त होकर विश्वामित्र मुनि पुनः तपस्या में चले जाते हैं और कन्या अनाथ होकर पेड़ के नीचे वहां पड़ी रहती। तो उस समय शकुंत यानी पक्षियों ने मिलकर इस सुंदर शिशु को अपने पंखों से ढक दिया और जैसे गीदड़ होता है और जानवर होते हैं उनसे बचाया उन्होंने उनको। तो उस समय ये कुछ पंछी उनको अपने पंखों से ढक रहे थे। कुछ पंछी वहां पर कण्व मुनि आए फल फूल तोड़ने के लिए, तो कण्व मुनि से ये पंछी मिले और उन्होंने विनती की, ये दिव्य कन्या है, वो कृपा करके आप रक्षा कीजिए, अभी हमने उनकी रक्षा की है। तो कण्व मुनि ने, उनके मन में करुणा आई, इसलिए उन्होंने कण्व मुनि ने इस कन्या को अपने आश्रम में ले गए। तो इसका नाम शकुंतला कैसे पड़ा, उसका यहाँ पर व्याख्या की गई है। शकुंतान लाती रक्षकत्वेन गृणाति, यानी शकुंत के द्वारा जिनकी रक्षा की गई, शकुंत के द्वारा जिनकी रक्षा की गई उसका नाम शकुंतला। कुछ लोग शकुंतला की व्याख्या कहते हैं जिनके कुंतल बहुत लंबे हैं, बहुत सुंदर हैं, उसको शकुंतला कहते हैं। ऐसा नहीं है, उनके केश घने घने लंबे थे, ये उसका कारण नहीं है कि उसका नाम शकुंतला था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस तरह से शकुंतला खुद अपनी कहानी बता रही है। इस तरह से शकुंतला कह रही है, राजन, उस महर्षि के पूछने पर पिता कण्व ने मेरे जन्म का ये वृत्तांत सुनाया जो मैंने आपको सुनाया। और एक सुंदर बात यहाँ पर शकुंतला बताती है कि 3 प्रकार के पिता होते हैं। शरीरकृत पिता, यानी जिसने शरीर को जन्म दिया। एक प्राणदाता पिता, कण्व मुनि प्राणदाता पिता है, क्योंकि जो जिनके प्राण संकट में थे ऐसे शकुंतला का उन्होंने पालन पोषण किया, उसको बचाया, इसलिए शकुंतला को उनको अपने पिता मानती थी। शरीर के पिता विश्वामित्र थे, प्राणदाता कण्व मुनि थे, और एक पिता का वर्णन उसने किया है, च अन्नानि भुंजते, जो अन्न खिलाकर शरीर को दष्ट पुष्ट करता है, उसे भी पिता माना गया है। और भी एक पिता है जो संस्कार देते हैं, वो भी पिता माने गए। तो ये पिताओं का वर्णन किया उसने, और इसलिए वो कहते हैं कि कण्व को मैं ही पिता मानती हूँ, क्योंकि मेरे प्राण की उन्होंने रक्षा की, प्राण दान किया। इस तरह से फिर दुष्यंत बोले, तुम जैसी बात कह रही हो, तुम मेरे ही बात को स्पष्ट कर रही हो। मैंने आपको कहा था कि आप कण्व मुनि की ब्राह्मण की पुत्री नहीं हो सकती। मेरे हृदय के निर्देश के अनुसार मुझे लग रहा था कि आप क्षत्रिय पुत्री हो, अन्यथा मेरा आपके प्रति आकर्षण होना असंभव था। इतना उनको अपने मन पर विश्वास। तो वो तुरंत कहते हैं कि तुम क्षत्रिय पुत्री हो, इसलिए मेरी पत्नी बन जाओ, मैं तुम्हारे प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सोने के हार, सुंदर वस्त्र, तपाए हुए स्वर्ण के 2 कुंडल, विभिन्न नगरों के बने हुए सुंदर चमकीले मणि रत्न निर्मित आभूषण, स्वर्ण पदक, कोमल मृग चर्म आदि वस्तुएं मैं तुम्हें अभी लाए देता हूँ। हे शोभने, अधिक क्या कहो, तुम मेरे राज्य की रानी बनो और मेरी पत्नी बनो। फिर वो कहते हैं कि तुम मेरी महारानी बनो, गांधर्व विवाह के द्वारा मुझे अंगीकार करो। और इस प्रकार से शकुंतला को प्रपोज करते हैं। हाँ? अभी शकुंतला बहुत ही श्रेष्ठ शिष्टाचार प्राप्त की हुई कन्या है, क्योंकि उनका पालन पोषण जो है, लालन पालन जो है, वो कण्व जैसे श्रेष्ठ मुनि के आश्रम में हुआ, इसलिए सारे धर्म के प्रति उसको ज्ञान है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वो कहती है, पिता ही में प्रभुर नित्यम दैवतम परमम मतम, यस्य वा दास्यति पिता समय भरता भविष्यति। वो कहते हैं कि पिता ही मेरे प्रभु हैं, उन्हें नहीं मैं सदा उनको सर्वोत्कृष्ट देवता मानती हूँ।
पिताजी मुझे जिसको सौंप देंगे वही मेरा पति होगा। और फिर कहती है पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रस्तु सवेरे भावे न स्त्री स्वातंत्र महती। तो कहते हैं कि युवा अवस्था में, कुमार अवस्था में पिता स्त्री की रक्षा करते हैं, विवाह के पश्चात पति रक्षा करते हैं, और पति के दिवंगत होने के पश्चात पुत्र उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए शरीर से हमेशा स्त्री जो है उसको सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि स्त्री को दबाया जा रहा है, हाँ, उसके स्वातंत्र को नष्ट किया जा रहा है हमारे धर्म में, ऐसा नहीं है। केवल उनकी शरीर की दुर्बलता और उनके कोमलता और उनके श्रेष्ठ सतीत्व के रक्षण के लिए पहले पिता, बाद में पति और उसके बाद में पुत्र उनकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार से वो अपना श्रेष्ठ कल्चर जो है वो दिखाते हैं। तो यहाँ पर आचार्य ने बहुत टीका टिप्पणी की है कि कैसे माता पिता को अपनी कन्याओं को संस्कार देने चाहिए, अपने पुत्रों को संस्कार देने चाहिए, और वो शिष्टाचार के द्वारा जब भी हमारी कन्या एक सती बन जाती है, यानी पतिव्रता बन जाती है, तो उसके श्रेष्ठ पतिव्रता नारी होने के कारण ही आगे समाज में श्रेष्ठ संतान उत्पन्न होती है और देश की निर्मित होती है। आजकल के जमाने में पुरुष भी भ्रष्ट है, स्त्री भी भ्रष्ट है, पुरुष भी अधर्मी है, स्त्री भी अधर्मी है, तो संतान भी अधर्मी हो जाती है। जब पुरुष धर्मी होता है, स्त्री भी धर्म पालन करने वाली होती है, तो धार्मिक पुत्रों की और पुत्रियों का जन्म होता है। जब संस्कार ही प्राप्त नहीं है और वो अधर्म का पालन करते हैं, तो पुरुष अधर्मी और स्त्री अधर्मी ये मिलकर अधर्मी ही पुत्र पुत्रियां प्राप्त हो जाती हैं। फिर आगे जाकर ऐसे ही वर्ण संकर होता है और धर्म का नाश हो जाता है और जीव का ह्रास हो जाता है, जीव का पतन हो जाता है। तो यहाँ पर शकुंतला देवी एक श्रेष्ठ आचरण का, सती नारी का, तपस्विनी का व्यवहार प्रस्तुत कर रही है। उसके बाद में राजा उनको बताते हैं कि 8 प्रकार के विवाह होते हैं। अभी वो उनको समझा रहे हैं क्योंकि वो बड़े भी धर्मवेत्ता थे। वो कहते हैं कि 8 प्रकार के विवाह होते हैं। पहला विवाह का नाम है ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, आसुरी विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षसी विवाह और पैशाच्य विवाह। ये मनुस्मृति को वर्णन कर रहे हो, मनुस्मृति में सब कुछ दिया है। आगे नीचे यहाँ पर टिप्पणी में दिया है कि कन्या को वस्त्र और आभूषण से अलंकृत करके सजातीय योग्य वर्ग को जब हम देते हैं तो उसको ब्राह्म विवाह करते हैं। इट्स अ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज। अपने घर पर देव यज्ञ करके यज्ञांत में ब्राह्मण को अपनी कन्या का दान करना, उसको दैव विवाह कहा गया। वर से एक गाय और एक बैल दान के रूप में लेकर जब कन्यादान करते हैं उसको आर्ष विवाह कहा गया। वर और कन्या दोनों साथ रहकर धर्माचरण करते हैं और बुद्धि से कन्यादान करते हैं, उसको प्राजापत्य विवाह कहा गया। वर से मूल्य के रूप में, देखिए सुन लीजिए, वर से मूल्य के रूप में बहुत सा धन लेकर जब कन्या देते हैं तो उसको आसुरी विवाह कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आसुरी विवाह में दहेज जो है वर से ले जाता है। श्रेष्ठ विवाह में दहेज जो है वो कन्या के पिता देते। वर और वधु, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस प्रसंग में इसका रेफरेंस है। वर और वधु दोनों जब एक दूसरे की इच्छा से एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं तो उसको गांधर्व विवाह कहते हैं। और युद्ध में मार काट कर खून खराबा करते हुए उस कन्या को रोते हुए उनके भाई बंदियों से छीन कर जेल लेके जाते हैं तो उसको राक्षसी विवाह कहते हैं। और जब घर के लोग सोए हुए हो, असावधान हो, तो कोई आकर कन्या को चुरा कर ले जाता है तो उसको पैशाच्य विवाह कहा जाता है। लाइक घोषली विवाह। तो अभी यहाँ पर बता रहे हैं कि आप क्षत्राणी हो, मैं भी क्षत्रिय हूँ, और अगर तुम चाहती हो और मैं चाहता हूँ तो हम धर्म के अनुसार विवाह कर सकते हैं, उसमें कोई अधर्म की बात नहीं। तो उस समय शकुंतला कहती है कि अगर हे पुरुष श्रेष्ठ, मैं, वो पुरुवंश के राजा है ना, इसलिए कहते हैं पौरव श्रेष्ठ, यदि यह गंधर्व विवाह धार्मिक है, ये धर्म का मार्ग है, यदि आत्मा स्वयं ही अपना दान करने में समर्थ है
तो फिर मैं इसके लिए तैयार हूँ, किंतु प्रभु मेरी एक ही शर्त है कि जो पुत्र मेरा होगा वो आपका युवराज बनेगा और आगे जाकर राजा बनेगा, यही मेरी शर्त है। तो इस प्रकार से धर्म के आधार पर उनको समझाता है वो दुष्यंत, और उसी जगह पर उसका पाणी ग्रहण करता है। दोनों की सम्मति से उनका पाणी ग्रहण से विवाह होता है, और फिर उस रात को वो एक साथ रहते हैं, और उनके संबंध से शकुंतला गर्भवती हो जाती है, और निकलने के समय वो उनको दुष्यंत शकुंतला से कहते हैं कि अभी मैं जा रहा हूं, और निश्चित रूप से मेरी चतुरंगिनी सेना भेजकर मैं आपको लेने के लिए आऊंगा। ऐसा कहकर वो जाते हैं निकल के। वो जाने के पश्चात शकुंतला को बड़ा संकोच होता है, और वो सोचते हैं कि मैंने पिता के न होते हुए स्वयं निर्णय लिया, स्वयं विवाह किया, अब मैं क्षत्राणी बन गई हूँ, राजपत्नी बन गई हूँ, और मुझे थोड़ी देर रुकना चाहिए था। ऐसे करके उसके मन में थोड़ा सा संकोच होता है। तो कण्व मुनि जब फल फूल बिन कर आ जाते हैं वापस, तो वो उनको मिलती भी नहीं है। वो बहुत देर के बाद संकोच से धीरे धीरे मिलने आती है, और उनसे आंखें भी नहीं मिलाती है, केवल चरणों को देखती रहती है। तो कण्व मुनि कहते हैं कि तुम इतनी सहमी सहमी सी सलज्ज क्यों हो आज, मुझे बताओ क्या हुआ है। बिल्कुल भय मत रखो, जो तुम्हारे मन में है वो बता दो। तो शकुंतला फिर पूर्णतः प्रसंग का वर्णन करती है कि वो कैसे आए आपको मिलने के लिए। फिर उन्होंने मेरे विवाह का प्रस्ताव रखा, मुझे समझाया, धर्म की बातें बताई, और मैंने स्वीकार किया, और मेरा उनका विवाह हो गया, मैं उनकी भी पत्नी हो गई हूँ, और मेरे गर्भ में एक बालक भी उन्होंने गर्भाधान भी किया है। तो बड़ा संकोच को प्राप्त करते, लेकिन कण्व मुनि ये सुनकर बड़ा ही प्रसन्न हो जाते, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे। वो जानते थे कि जो राजा आया था वो बहुत ही धर्म का पालन करने वाला धर्मशील राजा, सर्वश्रेष्ठ स्वभाव का, शिष्टाचार का, धर्मशील राजा था। और उसके वजह से पृथ्वी पर जो पवित्रता और धार्मिकता उत्पन्न हुई थी, उसका पूरा ज्ञान कण्व मुनि को था। जैसे दुष्यंत महाराज को कण्व मुनि के प्रति ज्ञान था, उसी प्रकार से कण्व मुनि को भी दुष्यंत महाराज के प्रति पूर्ण ज्ञान था। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि आप चिंता मत करना, आपके गर्भ में जो पुत्र है वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, वो पूरे विश्व पर राजा बनेगा। इस प्रकार से यथावकाश कण्व मुनि के आशीर्वाद से और सहारे से शकुंतला के गर्भ से जो बालक है वो उसकी वृद्धि होती है, गर्भ की वृद्धि होती है। यथावकाश वो पवित्र समय पर उस बालक को जन्म देती है। एक तेजस्वी वीर पुरुष बालक जन्म लेता है, उसके तेज से सब लोग प्रभावित हो जाते हैं। और यथावकाश बाल्य अवस्था में ही वो इतना शक्तिशाली होता है कि वो खेल खेल में जंगल में जाकर शेर और भालू और सिंह और हाथी और वो कहते हैं ना पाण गेंडा, ऐसे भयंकर खूंखार जानवरों को खेल खेल में पकड़ के आकर लाकर आश्रम में पेड़ को बांध दिया करता। और बिल्कुल बालक अवस्था में भी बड़ा निर्भय था और बहुत भयंकर तेजस्वी और शक्तिशाली था। तो उसके तेज और उसके निर्भयता को देखते हुए, उसके सभी प्राणियों को दमन करने वाली शक्तियों को देखते हुए उसका नाम रखते हैं कर्म मुनि सर्वदमन। और वो बालक जब बड़ा होता है तो वो इंतजार कर रही है ना, वो शकुंतला इंतजार कर प्रतीक्षा कर रही है कि उन्होंने कहा था मैं जल्दी आऊंगा। जल्दी क्या, 9 महीने हो गए, बालक का जन्म हुआ, बालक बड़ा हुआ, बालक शौर्य भी दिखाने लगा, वीरता भी दिखाने लगा, फिर भी उसके पिताजी अभी भी नहीं आ रहे। तो कण्व मुनि कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब अभी वो पौगंड अवस्था में आ गया है तब उन्हें गुरुकुल की शिक्षा देंगे। तो उनको गुरुकुल की शिक्षा देना आरंभ कर देते। तो उसके आगे बड़ी लंबी कहानी है, वो हम आपको अगले सत्र में बताएंगे कि शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी का अंतिम परिणाम क्या होता है।
हमें यहाँ पर बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती है कि शकुंतला का शिष्टाचार, आश्रम का शिष्टाचार, दुष्यंत का धर्मशील होना, कण्व मुनि का तेज, विश्वामित्र मुनि, शकुंतला का, विश्वामित्र मुनि और मेनका का संबंध, ये सब विषय जो है वो हमारे जीवन को बड़े शिक्षा देने वाले हैं, बड़े उपदेश और मार्गदर्शन देने वाले हैं। सबको पता होना चाहिए कि मनुष्य जीवन जो है भगवान की भक्ति के लिए। विश्वामित्र मुनि का जीवन जो है वो आधा जीवन तो ईर्ष्या में चला गया वशिष्ठ मुनि के प्रति। वशिष्ठ मुनि तो नम्रता की मूर्ति थे, उन्होंने कभी भी वैर नहीं किया विश्वामित्र से। विश्वामित्र ने स्वयं से वशिष्ठ को अपना शत्रु माना और उससे प्रतिस्पर्धा की, कंपटीशन किया और घोर तप किया, और वो घोर तप में उनका पतन भी हुआ। इसमें एक बात ध्यान देने जैसी है कि घोर तप जो है वो भगवान की प्राप्ति नहीं कराता। भगवान की प्राप्ति भक्ति से होती है। तपस्या या नियमों का पालन या शास्त्र का अध्ययन, ये उपवास, दान धर्म, तीर्थों का दर्शन, केवल ये करने से भगवान की प्राप्ति नहीं। ये सबके साथ साथ ये सब कुछ महत्वपूर्ण है। दान, पुण्य, तपस्या, इसके साथ जब अगर भगवान की भक्ति नहीं होती है तो भगवान नहीं प्राप्त होते। ऐसा भी कहा गया है कि केवल जब हम तप करते हैं तो हृदय कोमल होने के बदले में और कठोर हो जाता है। केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञान से भी हृदय कठोर हो जाता है। लेकिन तपस्या, दान या ज्ञान प्राप्ति, इसके साथ जब भक्ति हम करते हैं तो हमारा हृदय कोमल हो जाता है, मुलायम हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? ये तो एक कहने का तरीका है कि मुलायम होने का मतलब क्या है? मुलायम होने का मतलब है कि वो हृदय नम्र हो जाता है, गर्वहीन हो जाता है। वो ज्ञान उन्हें उस हृदय को भगवान के चरणों में जाने के लिए योग्य बना देता है। भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करने के लिए वो ज्ञान उसको अनुकूल बन जाता है जब वो भक्ति के साथ किया जाता है। जैसे भगवान ने ऐसा नहीं कहा है कि ज्ञानाम माम अभिजानाति, तपस्याम माम अभिजानाति, उन्होंने कहा है भक्त्याम माम अभिजानाति। मुझे अगर जानना है तो भक्ति की आवश्यकता है। तो एक ईर्ष्या की भावना से विश्वामित्र मुनि अकेले एकांत में जाकर तपस्या कर रहे थे। कुछ ईर्ष्या के माध्यम से कुछ उनको हासिल करना था, एक पोजीशन प्राप्त करना, इसलिए उनका पतन हुआ। नहीं तो वो अगर भगवान का ध्यान करते थे तो मेनका के काम वासना में वो वश नहीं होते। उसके अगेंस्ट हमारा उदाहरण है ना हरिदास ठाकुर जी का। वो भी एकांत में बैठकर भजन कर रहे थे, लेकिन वो भगवान नाम का जप करते निरंतर 22 घंटे दिन में 192 माला भगवान नाम का जप करते थे। और मेनका तो छोड़ दो, मेनका तो एक स्वर्गलोक की एक स्त्री है, अप्सरा, वारांगना कह सकते हैं उसको या देवकन्या कह सकते हैं। लेकिन इस पूरे विश्व को चलाने वाले जो महामाया है स्वयं पार्वती देवी, वो वहां पर सौंदर्यवती बनकर हरिदास ठाकुर को मोहित करने के लिए अपना पूरा जो चार्म है, अपना जो माया का वैभव है, पूरा उन्होंने वहां पर प्रसारित किया। और फिर भी हरिदास ठाकुर मोहित नहीं हुए, क्योंकि वो भगवान नाम का सहारा ले चुके थे, भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके थे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि जो हरिदास ठाकुर को मोहित करने के लिए बहुत लुभावना रूप लेकर स्वयं माया देवी वहां पर आई थी, वो स्वयं माया देवी भी हरिदास ठाकुर की शिष्या बन गई। शी बिकेम द डिसाइपल ऑफ हरिदास ठाकुर। उसके पहले भी एक वेश्या आई थी तो रामचंद्र खान ने भेजी थी, वो भी इनकी दीक्षा लेकर उनकी शिष्या बन गई। तो देखना यह है कि हर समय साधना करने वाले व्यक्ति को श्रेष्ठ सत्संग की आवश्यकता होती है। एकांत में भक्ति करने वाला व्यक्ति स्वयं का और दूसरों का भी नुकसान कर देता है। एकांतिकीर हरेर भक्तिर उत्पात एवं कल्पते। इसलिए कभी भी भक्त को एकांत भजन करने का विचार नहीं करना चाहिए।
अभी मैं थक गया बहुत, अभी काम करके परेशान हो गया, आई नीड अ ब्रेक, अब मैं कहीं जाकर झोपड़ी में रोज जाकर 10 घंटे जब करूंगा, किसी को नहीं मिलूंगा, मुझे एकांत में अपने आप से बैठकर जब करना है। ये बहुत डेंजरस प्रपोजल है। मैंने कई लोगों को देखा है जो ऐसा सोचकर चले जाते हैं, वो भक्ति मार्ग छोड़कर ही चले जाते हैं, फिर पूरी तरह से माया में व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों को देखना है कि हम चाहे नौसिखिया भक्त हो, हम बीच वाले भक्त हों, थोड़े प्रगत भक्त हों, सीनियर भक्त हों, बहुत एडवांस डिवोटी हो, हाँ, कुछ भी हो, हर एक स्थिति में गुरु पद को भी प्राप्त हो गए तो भी उस व्यक्ति को भी हर समय सत्संग को बनाए रखना चाहिए। और सत्संग बनाए रखेंगे तो हमारा तप भी सुरक्षित है, हमारा जप भी सुरक्षित है, हमारे दान पुण्य नियम सब भी सुरक्षित हो जाते हैं और हमारा पतन नहीं होता है। इसलिए अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें सत्संग को बनाए रखना चाहिए हर समय पर। विश्वामित्र मुनि एक तो ईर्ष्या से तपस्या कर रहे थे और दूसरा अकेले थे, तो अकेले व्यक्ति को पकड़ना माया को बड़ा आसान होता है, लेकिन जो भक्तों के सुरक्षा कवच में सुरक्षित है, ऐसे भक्त को माया को पकड़ना नामुमकिन है। माया उस कवच को भेद नहीं कर सकती। इसलिए अपने आप को कभी भी इतना पावरफुल नहीं समझना चाहिए कि हम माया के प्रभाव में वश नहीं होंगे। लेकिन हमें कितना भी हम पावरफुल होंगे या नहीं होंगे, हमें भक्तों की सुरक्षा कवच में रहना चाहिए और भक्तों का सहारा लेना चाहिए। तब जाकर हम माया के प्रलोभन से बच सकते हैं। और जितना दूर रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, उतना हम बचे रहेंगे, उतना हमारा पावित्र्य आत्मा का, हृदय का, मन का बना रहेगा। और प्रभुपाद जी कहते थे, प्यूरिटी इज द फोर्स। जब तक आत्मा की पवित्रता बनी हुई है, सैंक्टिटी, प्यूरिटी बनी हुई है, तब तक जो आध्यात्मिक बल होता है, स्पिरिचुअल फोर्स, वो बना रहता है। आध्यात्मिकता का जो बल का स्रोत है वो पवित्रता है, और वो पवित्रता भगवान नाम के जप से प्राप्त होती है और भगवान के भक्तों के संग में प्राप्त होती है। और कभी भी हमें इतना बलवान नहीं समझना चाहिए कि अभी हमें भक्तों के संग की आवश्यकता नहीं, आई डोंट नीड एनी एसोसिएशन। ये समझना जो है वो अज्ञान का लक्षण है। किसी भी स्तर पर भक्त को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मैं भी इतना एडवांस हो गया कि मुझे किसी के संग की आवश्यकता नहीं है, आई एम नाउ सेल्फ ड्रिवन, आई कैन ड्राइव माई सेल्फ ऑन माई ओन। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये बहुत सुंदर महाभारत की कथा का भी 8वां सेशन आज हम यहाँ ही समाप्त करते हैं। और आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और मुझे आपको बहुत सारी खबरें भी बतानी है। तो उसके पहले कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं, उसके बाद में थोड़ी बहुत आपसे गुफ्तगू भी कर लेते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? हाँ, आपको जरा खोलना पड़ेगा ना, ये मैंने लॉक कर दिया है। ओके, अभी आपका ऑडियो ओपन करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, कोई प्रश्न नहीं तो कोई बात नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 13 दिसंबर को बहुत ही सुंदर तरीके से बरसाना में हमारे भक्ति वेदांत नेत्र चिकित्सालय के भूमि पर भूमि पूजन हुआ। और मैं विशेष रूप से आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारा जो 8 प्रवचनों का सीरीज था, ये पेड सीरीज था। आप लोगों ने सब लोगों ने इसमें धनराशि का योगदान दिया है, और ये धनराशि का योगदान जो आपने दिया है वो भक्ति वेदांत अस्पताल नेत्र चिकित्सालय के निर्माण में उसका उपयोग किया जाएगा। और बहुत ही भव्य और बहुत ही दिव्य, ये दोनों तरीके से वो भूमि पूजन संपन्न हुआ। और मुझे बताने में खुशी हो रही है कि ये सारा समारोह था, ये संतों के सानिध्य में संपन्न हुआ। बरसाना वृंदावन के सर्वश्रेष्ठ संत जो हैं, तो कुछ विरक्त संत हैं, कुछ गृहस्थ संत हैं, कुछ गोस्वामी हैं,
हर प्रकार के जो भगवान के प्रिय संत हैं उनकी संगति में ये सुंदर भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ। इसमें अनंत शेष का पूजन हुआ, इसमें कुर्म का पूजन हुआ और अनंत शेष और कुर्म को भूमि के अंदर गड्ढा खोदकर उसमें स्थापित किया गया। इसमें कन्या का पूजन हुआ। अभी ये बताता हूँ मैं कन्या पूजन क्या है। तो कन्या पूजन हुआ, उसके बाद में शिला पूजन हुआ और गौ पूजन हुआ। इस प्रकार के 5 पूजन हुए। तो गौ को भी लाया गया और गौ का नाम था श्री जी और वो बहुत ही प्रसन्न चित्त और शांत गौ थी और उसका बहुत सुंदर श्रृंगार किया गया था। उसका बहुत सुंदर पूजन संतों ने किया। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी उसका पूजन किया और मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी इन्होंने भी उसका पूजन किया। परम पूज्य रमेश बाबा ने भी उनका पूजन किया और बाकी संतों ने भी पूजन किया। और उसके पहले अनंत शेष पूजन और पूर्व पूजन हो चुका था, उनको जमीन में स्थापन कर चुके थे और शिला पूजन भी हुआ था और शिला को भी स्थापन किया गया था पूजन करके। और बाकी सारी पूजन की हुई शिलाओं को संतों के हाथों से परम पूज्य रमेश बाबा जी महाराज, रामराज बाबा जी महाराज और बहुत सारे संत आए थे, उन सबके हाथों से, जैसे कि राधेश लाल जी महाराज, पद्मलोचन जी महाराज, पद्मनाभ जी महाराज और बरसाना के संत महंत गोस्वामी गण, इन सबके हाथों के द्वारा, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के हाथों के द्वारा ये सब शिलाओं का जमीन के अंदर स्थापना की गई, शिलान्यास किया गया। और कन्या पूजन, इसका अर्थ ये होता है कि बरसाना में ये रिवाज है कि जो 5 से 10 साल की कन्या जिनको अभी तक मासिक धर्म की प्राप्ति नहीं हुई है, ऐसे कन्याओं का पूजन करते हैं। और जब ब्राह्मण कन्याओं का पंचोपचार पूजन होता है, जैसे उनको फूल पहनाते हैं, उनके चरण धोते हैं, उनको मिठाई खिलाते हैं, उनको हार पहनाते हैं, उनको चुनरी ओढ़ते हैं, इस प्रकार से उन सबका सत्कार होता है, उनको प्रसन्न करने का प्रयास होता है, उनका पूजन होता है। ऐसा करने से ब्राह्मणों की कन्याओं का पूजन करने से मोक्ष प्राप्ति होती है। लेकिन ये सब ही विधि पूर्वक बातें बताई, लेकिन बरसाना में इसका अर्थ अलग है। बरसाना में जब भी कन्याओं का पूजन होता है तो राधा रानी और अष्ट सखियों के भाव से उनका पूजन होता है। तो हमारी भूमि पर ऐसे 3 कन्याओं को लाया गया और राधा रानी, ललिता और विशाखा, इनके भाव से उनका पूजन किया गया। उनको दक्षिणा दी गई, उनको भोजन दिया गया, उनको चुनरी ओढ़ी गई, उनका तिलक किया गया, उनके चरण धोए गए और उनका आशीर्वाद लिया गया। इस तरह से ये सुंदर ब्रजवासी तरीके से, दिव्य तरीके से और भव्य रूप में ये उत्सव संपन्न हुआ और उसमें उपस्थित होना ये हमारे लिए बड़ी भाग्य की बात थी। और इसमें और एक विशेषता ये थी कि ये हमारे तरफ से, भक्ति वेदांत अस्पताल की तरफ से, मैं और मेरी पत्नी और बरसाने की तरफ से हमारे परम मित्र वहाँ के देव कृष्ण शर्मा और उनकी पत्नी, दोनों ने यजमान के रूप में ये पूजन किया। और प्रसाद के विषय में ये विशेष ऐसी बात थी कि हमारे भक्ति वेदांत नेत्र चिकित्सालय अभी चल रहा है आश्रम के अंदर, उनके अंदर जो हमारे स्टाफ काम करते हैं, उसमें जो ब्रजवासी माताएं काम करती है, उन्होंने 4 माताओं ने मिलकर वहां पर जमीन पर हमारे मिट्टी के चूल्हे बनाए और वहां बैठकर अपने हाथों से गरम गरम रोटी बनाकर हमारे सभी वीआईपी मेहमानों को खिलाए। ये इसका हाईलाइट है, क्योंकि उनको अपने, जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी है और हमारे अतिथि थे, सब लोगों को गरम गरम रोटी परोसी गई। हाँ, हाथ की रोटी कहते हैं उसको। हाथ की रोटी का अर्थ ये होता है कि एक रोटी हम लोग बेलते हैं ऐसे, है ना, बेलन पे बेलते हैं, और एक रोटी जो है ना वो हाथ से बनती है ऐसे। और वो हाथ से बनने की रोटी का महत्व ये है कि जब भी कोई प्रिय मेहमान आता है तो ब्रजवासी लोग हाथ की रोटी बनाते हैं। सब स्पेशल गेस्ट कम, देन दे सर्व देम हाथ की रोटी। तो इस प्रकार से उन्होंने हाथ की रोटी चूल्हे में, तवे पर बना के चूल्हे में सेकी, कंडे में, गाय के कंडे में, और सब लोगों को गर्मा गर्म खिलाई। मैंने सबसे लास्ट प्रसाद पाया सबको खिला के, फिर भी मुझे भी गरम गरम रोटी परोसी गई। तो ये एक सुंदर भावनाओं का ये प्रदर्शन था और यही हमारी माताओं ने मिलकर वहां पर एक कहते हैं कई सैकड़ों वर्ष पुराना
पीपल का पेड़ है, उसको चबूतरा बनाया गया और उस चबूतरे को चारों तरफ से इन्हीं माताओं ने अपने हाथ से गोबर का लेप किया, डिजाइन के साथ, बहुत सुंदर। और अपने ही हाथ से जो हमने गड्ढा बनाया था उसको भी गोबर का लेप किया, जिसमें अनंत शेष प्रस्थापित किया गया। ऐसा सुंदर भावनात्मक सहयोग और हृदय से उन्होंने इसमें अपनी सेवा दी, भावना से। और गुरुवार के दिन उस पीपल के पेड़ के नीचे हमने कीर्तन आरंभ किया और हर हफ्ते वहां पर उस पेड़ के नीचे कीर्तन किया जाएगा, हमारे वास्तु को पुष्टि देने के लिए भक्ति मार्ग के द्वारा। ऐसे सुंदर हृदयात्मक भावनात्मक कार्य वहां पर हुए और हृदय जो है वो सबके ऐसे दिव्य आनंद से भर गए। संतुष्टि, समाधान और आनंद का परम अनुभव सभी भक्तों को प्राप्त हुआ। उत्तम प्रकार का सहयोग हमारे स्टाफ मेंबर्स, हमारे टीम मेंबर्स और बरसाने के हमारे जो यजमान हैं उनका, सबका, टीम मेंबर्स का बहुत अनोखा सहयोग इसमें रहा। इस दृष्टि से यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा और सभी संतों के हृदय पूर्वक आशीर्वाद प्राप्त हुए। सब संतों को दान, दक्षिणा, भोजन, वस्त्र सब दिए गए और बड़े ही दिव्य दिव्य तरीके से, बरसाने की ब्रजवासी तरीके से ये सुंदर उत्सव वहां पर संपन्न हुआ। तो आप सब लोगों का धन्यवाद क्यों है, क्योंकि आपने भी अपना छोटा जो भी है सहयोग इसमें दिया है, क्योंकि आपकी सारी धनराशि इसी कार्य में लगी हुई है और आगे भी आपसे ये सहयोग हमें अपेक्षित है, क्योंकि जब ब्राह्मण भिक्षा मांगते हैं तो वो केवल भगवान के लिए मांगते हैं। तो ब्राह्मण कहते हैं भवती भिक्षान देहि, तो वो केवल भगवान के सेवा कार्य के लिए ही वो भिक्षा मांगी जाती है। तो हम भी जब आपसे भिक्षा लेते हैं तो उसका उपयोग केवल भक्ति वेदांत नेत्र चिकित्सालय ब्रजवासियों की सेवा में बनने वाला है, उसी के निर्माण के लिए हम इसकी याचना करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको इस समारोह के प्रति कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं, या महाभारत के विषय में होगा तो पूछ सकते हैं। Any other question you have about this ceremony, you can ask. हरे कृष्णा प्रभु। Yes प्रभु जी। बैठे बैठे पूरा ब्रज की रिपोर्ट दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रोजेक्ट के लिए विशेष तौर पर ये जानकर बहुत खुशी हुई कि रमेश बाबा अभी बाहर निकलकर आकर इस तरह से कृपा प्रदान कर रहे हैं। आई एम श्योर कि वो शायद ही बहुत ही सिलेक्टेड जगह पे जाते होंगे और उन्होंने ये सिलेक्टेड जगह आपके लिए चुनी। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है बरसाना धाम में। और विशेष तौर से जिस तरह से वहाँ के लोग एकत्रित होकर उनका आशीर्वाद, चाहे वो एक पारिवारिक महिला हो, जिस तरह से उन्होंने सेवा की अपने हाथों से बनाकर, लेप कर या संत लोगों का। तो मेरा प्रश्न सर था कि कभी ये बनकर, हॉस्पिटल बनकर कब तक कार्यरत हो जाएगा, ये वहाँ के लोग भी जागरूक होंगे? हाँ, तो उसके पहले एक बात बताना चाहूंगा मैं। जब भी रमेश बाबा जी महाराज अपना सुंदर प्रवचन करके वहां से निकल रहे थे तो मैंने उनके चरण छुए और उनको आशीर्वाद मांगा। तो उन्होंने कहा, विश्वरूप ये अस्पताल बहुत जल्द बनेगा, देखो आप मेरी बात पर विश्वास रखना, ये बहुत ही जल्द पूर्ण होगा। ऐसा आशीर्वाद दिया उन्होंने, जो चले गए। तो आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि ये 12 महीने से 18 महीने के बीच में तैयार हो जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा, बीच में कोई व्यवधान नहीं आया, तो 12 से 18 महीने तक ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। और इसकी जानकारी भी आपको देना चाहता हूँ, इसका बजट अभी 14 करोड़ का हो गया है। इसमें बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का विचार है बनाने का। कुल 50,000 स्क्वायर फीट का इसमें योजना की गई है। और अभी जिस प्रकार से लोगों का उत्साह दिखाई पड़ रहा है, तो उससे हमारा ये निर्णय सा हो ही गया है कि सेकेंड फ्लोर भी बनाया जाएगा इसमें। पहले हमारा विचार था फेज 1 में हम स्टिल्ट और ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे, लेकिन उसी दिन से, जिस दिन से ये भूमि पूजन का निर्माण होना कार्य हुआ है, उस दिन से ऐसे हमारे लिए
लक्षण दिख रहे हैं, लोगों के प्रतिसाद मिल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि अभी दोनों मंजिल का ही निर्माण पूरा हो जाएगा। भले हम उसको उपयोग में नहीं लाएंगे, बाद में उपयोग करेंगे, लेकिन एक ही साथ में पूरा प्रोजेक्ट फेज, मतलब जो प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट ए वो पूरा हो जाएगा। तो क्या ये सत्य है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अपने पर्सनल कोर्स में से कुछ राशि इस हॉस्पिटल के लिए दी है? उन्होंने इस अस्पताल को पहुंचने के लिए जो रास्ता था 1 किलोमीटर का, तो बहुत ही मट्टी से और ऊपर नीचे था, जाना नामुमकिन था किसी साधन का। तो वो उन्होंने कोरोना के काल में अपने सांसद फंड से 1,60,00,000 रुपया देकर बनवा दिया उसको। हमने कुछ नहीं किया, उन्होंने परस्पर उसको, हमने खाली अप्लाई किया, उन्होंने कलेक्टर के अकाउंट में डाल दिया, कलेक्टर के द्वारा उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और वो अपने आप सीमेंट कंक्रीट का डबल रास्ता, बहुत ही सुंदर रास्ता बना दिया और वो हमारे अस्पताल के आगे भी आधा किलोमीटर जाता है रूपनगर तक। और एक खुशी की खबर मैं बताने को भूल गया। हाँ, वो जो रास्ता उन्होंने बनाया, उसका नामकरण भी उन्होंने किया, अनावरण किया, उसका नाम रखा गया भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग। इस तरह से उस रोड का नामकरण हुआ है। बहुत ही सुंदर वहां पर चमकीला बोर्ड लगा दिया है दोनों तरफ से, और उसका भी अनावरण बहुत जोरदार उत्सव के साथ में किया गया। और वो करके ही वो सब लोग जमीन पर आए। फिर वहां पर गौ पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम हुआ, तो हुई, सबके भाषण हुए, उसमें आशीर्वचन और कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो अभी जो कुल बजट जो है वो 18 करोड़ का हो गया है, 2 मंजिल का मिलकर। और वो आप जैसे लोगों के ही सहायता से बनेगा। मुझे ये विश्वास है पूरा, केवल भक्तों के ही धन से ये अस्पताल बनेगा, बिना भक्तों के नहीं। अस्पताल बनेगा, ये हमारा विश्वास। और किसी का कोई प्रश्न है इसके विषय में? Anybody else has any question? ओके, अभी दूसरा विषय मेरे पास ये है कि अभी ये 8 कथाओं की श्रृंखला अभी आज समाप्त होती है, तो अगली कड़ी जो है श्रृंखला, वो करने की आप लोगों को इच्छा है? हरि बोल। यस प्रभु जी। हरि बोल। यस प्रभु। तो मेरा जो शेड्यूल है वो इस प्रकार से, बरसाना कथा प्रभु जी। नहीं, महाभारत की कथा जो है वो कंटिन्यू होगी। बरसाना कथा का प्रयोजन है, लेकिन वो बरसाना कैंप में है। अगर आपको बरसाना कथा सुननी है तो बरसाना कैंप में आइए, वहाँ की यात्रा में आइए। बरसाना कैंप ये इस साल 6 फरवरी को शुरू होगा और वो चलेगा 23 फरवरी तक। इसमें 6 से 18 फरवरी तक कैंप चलेगा और 19, 20, 21, 22, 23 ये 5 दिन बरसाना से यात्रा चलेगी। एक दिन गोवर्धन, एक दिन नंदगांव, एक दिन बरसाना, एक दिन काम्यवन, एक दिन वृंदावन, ऐसे 5 दिन की यात्रा चलेगी। और वो यात्रा सबके लिए ओपन होगी। सब लोग अपना अपना योगदान देकर उस यात्रा में भाग ले सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और उसमें पूरी तरह से आपको बरसाना, वृंदावन, नंदगांव सबकी कथा सुनने को मिलेगी। मैं इस समय महाभारत की कथा को आगे बढ़ाने की बात करता हूँ, तो मेरे पास में जनवरी में समय है, थोड़ा समय, ज़्यादा समय नहीं है। और जनवरी के एंड में मेरी एक यात्रा है 26 जनवरी से 30 जनवरी वृंदावन धाम की, इस्कॉन पुणे के द्वारा आयोजित। उसमें मैं जाऊंगा, फिर वहां से मैं बरसाना कैंप में कंटिन्यू करूंगा। तो हो सकता है 4 लेक्चर मैं जनवरी में दे सकता हूँ, 4 लेक्चर का एक पैकेज बना सकता हूँ। और उसके बाद में मार्च में फिर 4 लेक्चर का एक पैकेज बना सकता हूँ। इतना मैं अभी आपको कह सकता हूँ। 4 लेक्चर्स इन जनवरी and 4 lectures in March, and we will charge some money. That money will go to Barsana hospital construction. अगर आप लोगों को ये मंजूर है तो मैं ये प्रोग्राम अभी बनाकर उसको अपलोड कर दूंगा और आप लोग रजिस्टर कीजिए, और उसको बहुत जल्दी मैं अनाउंस करूंगा। और किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि अभी कुछ दिन हमारा मुलाकात नहीं होगी, इसलिए कोई आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो।
ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे. Shall we end our session? Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you so much. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. दंडवत प्रणाम प्रभु जी. हरे कृष्ण. तो आपका जो ग्रुप है उसको आप डिसॉल्व मत कीजिए ना, उसको लीव कीजिए, ग्रुप को बनाए रखिए, उसी पे सब मैं इन्फॉर्मेशन देते रहूंगा. हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी मच. हरे Hare कृष्ण. Krishna. राधे. Bye.